आज बहुत से लोग कहते हैं कुरान एक इंसान की किताब है। कोई कहता है मोहम्मद ने लिखी, कोई कहता है ये अरब्स का लिटरेचर है। लेकिन एक बात सोचो, अगर कुरान इंसान लिखता तो इसमें 7वीं सेंचुरी की गलतियां होती और साइंटिफिक फैक्ट्स बिल्कुल मैच ना करते। और याद रहे, कुरान साइंस की किताब बनकर नहीं आया, ये हिदायत की किताब है। बस रास्ते में कुछ ट्रूथ्स बता देता है जिनका इल्म लोगों को सदियों बाद हुआ। आज हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करेंगी। क्या कुरान साइंस की किताब है? सबसे पहला पॉइंट ये समझ लो, कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह को ज़रूरी लगा वहां साइंटिफिक ट्रूथ्स बता दिए जिनका इल्म लोगों को सेंचुरीज बाद हुआ। फैक्ट नंबर 1, एम्ब्रियोलॉजी मिरेकल। सूरह अल-मुमिनून में इंसान की क्रिएशन को स्टेजेस में बताया: नुत्फा, अलका, मुदगा, बोन्स, फ्लैश। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कंफर्म करती है कि ये स्टेजेस बिल्कुल एक्यूरेट हैं। 7वीं सेंचुरी में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई मेडिकल लैब नहीं थी, कोई इंसान ये डिटेल्स नहीं जानता था। फैक्ट नंबर 2, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। सूरह अध-धरियात कहती है, वी आर एक्सपैंडिंग द हेवंस। ये कॉन्सेप्ट साइंस ने 1929 में डिस्कवर किया। उससे पहले दुनिया समझती थी कि यूनिवर्स स्टैटिक है। एक डिजर्ट में रहने वाला इंसान ये कैसे बता सकता था कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है? फैक्ट नंबर 3, बिग बैंग। सूरह अल-अंबिया में लिखा है, हेवंस एंड अर्थ वर वंस जॉइंड, देन वी स्प्लिट देम अपार्ट। बिग बैंग थियरी बिल्कुल यही कहती है। एक सिंगल पॉइंट, फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन, फिर यूनिवर्स का बॉर्न होना। और यह बात उस वक्त किसी इंसान के इल्म में नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, माउंटेन्स एज पेग्स। सूरह अन्नाबा माउंटेन्स को पेग्स कहती है। आज जियोलॉजी बताती है कि माउंटेन्स के नीचे डीप रूट्स होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। ये जियो साइंस अरब्स को कैसे पता हो सकता था? नंबर 5, आयरन फ्रॉम स्पेस। सूरह अल-हदीद 57:25 में अल्लाह कहता है, वी सेंट डाउन आयरन। साइंस कहती है आयरन अर्थ पर नहीं बनता, वो स्पेस से मीटियोर्स के जरिए आता है। 7वीं सेंचुरी का कोई इंसान इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। नंबर 6, सी बैरियर्स। सूरह अर-रहमान में लिखा है, टू सीज मीट बट बिटवीन देम इज अ बैरियर दे डू नॉट क्रॉस। ओशियनोग्राफी आज कंफर्म करती है कि फ्रेश और सॉल्ट वाटर के दरमियान हेलोक्लाइन बैरियर। अब सोचो, एक किताब जो 400 साल पुरानी हो, एक नाबी पर नाजिल हुई हो, और उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स हों जो दुनिया को सदियों बाद समझ आए। क्या वो किताब इंसान की हो सकती है? नहीं। कुरान साइंस की किताब नहीं, लेकिन जहां उसने बात की वहां साइंस को अपने पीछे छोड़ दिया। और यही सबूत है, कुरान अल्लाह की ही किताब है।